मैं तो मैं बसों पे चलती हूँ और मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती है कि एक काम वालियाँ 100 रुपये बचती है, तो मेरी नज़र में केजरीवाल का बहुत महत्व है। केजरीवाल आना चाहिए। जिंदाबाद। क्या कहना चाहिए? आंटी जी बोल रही हैं कि केजरीवाल साहब ने बस में फ्री कर दी, ठीक ना, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। अगर वो पीएम बन जाएंगे ना तो फिर तो देश को गिरवी रखना पड़ जाएगा, सारा फ्री कर देगा। श्रीलंका हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? श्रीलंका में क्या हुआ? अगर फ्री देगा, सब कुछ फ्री देगा वो, श्रीलंका में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल की पार्टी की आप तारीफ कर रही हैं, वहीं उनके जो 3 मंत्री हैं वो जेल में हैं, आप कैसे देखते? हो सकता है कि बड़े लोग तो छोटे लोग को दबाते हैं, अब वो सच्चाई है कि झूठ है वो तो भगवान जाने, वो तो कोई पता नहीं लगा सकता। अगर हम बड़ी पोस्ट पे हैं तो हम अपने से छोटे को अगर हटाना चाहें तो 10 लांछना भी लगा सकते हैं, ये भी बात है। दिल्ली की जनता एक आरोप और लगाती है उनके ऊपर कि जिस वक्त देश को एक तरीके से कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत थी, उस टाइम पे अपने महल का इनोग्रेशन कराने में लगे हुए थे अरविंद केजरीवाल। वो नहीं देखता, वो हर कुछ उनके हाथ में नहीं था। अच्छा, मतलब 45 करोड़ की लागत से मकान बना लिया, बोला हाथ में नहीं था उनके। मैम वो शीश महल है, वो ताजमहल को टक्कर दे रहा है, 45 करोड़। तो मैम बताइए, लेकिन हमें तो सुख दिया ना वो बोल रहे हो, जो बंदा राजनीति में आया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आया राजनीति में, कांग्रेस जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके पास जाकर हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है, उन्हें क्यों छू रहा है? ये बोलो, बताओ, आप बताओ। मैम एक अच्छा नेता क्या होता है? एक अच्छा फैमिली का लीडर जो है क्या होता है? अपने लिए फैमिली के बैकअप बना के चले। अगर आज किसी के पिताश्री काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के रहिए, ऐसा होता है। ये तो आज ही अगर दिल्ली को अगर हट गया, ये दिल्ली को खाली कर गया और वहीं बीजेपी सरकार आ गई, वो अगर राजकोष भरने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे मोदी ने काम खराब कर दिया। भाई वो बैकअप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो तो अपना शीश महल बना के बैठ के हट गया, उसे साफ कर लिया। अब वो खाली कर गया, दिल्ली को 200 यूनिट फ्री कर दी, भाई बस का वो फ्री कर दिया। तो ये सब लागत कहाँ से आई है? ये सब लागत भी तो क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आई है। और फिर बीजेपी राजकोष जब भरेगी ना तो कहेंगे कि क्या नाम, बीजेपी ने महंगाई कर दी। भाई महंगाई तो तब होगी। ये बताइए, ये जो क्या नाम है, कांग्रेस सब सरकार खाली कर दी थी ना राजकोष, उसको भरा जा रहा है। तो भरा जाएगा तो भाई थोड़ा थोड़ा सबको सहन करना पड़ेगा, सबको थोड़ा थोड़ा सहन करना पड़ेगा। जी मैम, प्रधानमंत्री है हमारे, लेकिन बस थोड़ा सा अपने देश के बारे में भी सोचे, उनका विदेशों में बहुत नाम है। एक बात बता दीजिए, आपके केजरीवाल बढ़िया, ठीक है, हाँ, अपने मन से बताइए आपको क्या लग रहा है, मतलब कौन आएगा? ये आप लोग एक-एक करके बता दीजिए, क्या लगता है? मैं बता रही हूँ कि मोदी जी ही आएंगे, ये 100% ये भी पता है और सबको ये पता है कि आएंगे मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी सही काम कर रहे हैं कि जो विपक्ष कह रहा है वो सही है? प्रधानमंत्री मोदी से हमें कोई शिकायत नहीं है, वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। भगवान ने ये थोड़ा बोला है कि मेरे मंदिर में करोड़ों रुपए लगा दो और तुम्हारी जनता सड़क पे खाने के लिए मरे। पहले जनता पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद भगवान पर ध्यान देना चाहिए। भगवान तभी खुश होगा जब उसकी पब्लिक खुश होगी। हमारे लिए तो ये इसके केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे अच्छे हैं। कम से कम महिलाओं के लिए जो काम वालियों 100 रुपये बस का किराया देती थी, आज उनके जीवन में कितनी बड़ी सुखी मिली है कि वो बिना किराए के जाती है काम करने। उन गरीबों के लिए 100 रुपये बहुत होता है, हमारे लिए ना सही। एक गरीब के घर में बिजली की लाइन कट जाती थी, आज उस गरीब के घर में बत्ती जलती है, पंखा जलता है, तो हमारे लिए उसका महत्व है। या पानी फ्री, बिजली फ्री, सबसे पहले लेडीज के लिए सारी व्यवस्था, तो हम उनको प्रधानता देंगे ना। देश के लिए हमारे जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री होने चाहिए वो पढ़े लिखे होने चाहिए, मानते हैं आप उस बात को? केजरीवाल क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? इंजीनियर है, इंजीनियर नहीं है वो, इंजीनियरिंग की डिग्री है। नहीं, उनके पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, कौन इतना पढ़ा लिखा तो वो होता है जो देश अच्छी तरह से चला सके। बहुत पढ़ा लिखा और देश ही ना चलाए, पब्लिक उससे जनता दुखी रहे, तो आपको क्या फायदा हुआ? पढ़ाई लिखाई उतना होना चाहिए जिससे वो समझे कि देश की मेरे पब्लिक जो है दुखी नहीं है, वो सुखी है। पढ़ाई लिखाई उसके लिए जरूरी है ना। मैम, आप मानती हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी इतने पढ़े लिखे नहीं है, सक्षम नहीं है? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनके पास ये है कि विदेशों में उनका बहुत नाम है, लेकिन अपने देश की पब्लिक उनसे सुख नहीं पा रही है। आप कह रहे हैं कि देश विदेशों में जो चर्चा हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो हकीकत है बच रहा है वो मोदी जी के चलते, ये भी सच्चाई है।
ये सच्ची बात है, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। हमारे लिए कुछ करे, हमारे प्रधानमंत्री है ना, हमारे देश के लिए कुछ करे, हम बुजुर्गों के लिए कुछ करे, कुछ सोचे। वो सिर्फ विदेशों के लिए सोचेंगे तो हमारी पब्लिक तो खुश नहीं रहेगी ना। तो क्या लग रहा है आपको 24 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल को, जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी आए, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो इस तरीके का जो उनका रवैया है, सिर्फ विदेशों के लिए सोचते हैं। वो अपने देश के लिए सोचे कि मेरे देश के जो पब्लिक है वो दुखी ना रहे, उनको कैसे सुख प्राप्त होना चाहिए उसके बारे में भी सोचना चाहिए, और उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब बड़े बड़े मंदिर बना दो, आप बड़े बड़े सड़क बना दो, ये सब कुछ बना दो, तो इससे हम सुखी नहीं ना। क्या आप सुखी हो? आपको जो आराम से रोटी मिलेगी, आपको जो सुविधा मिलेगी, आप उससे सुखी हो, या बहुत बड़ा मंदिर भगवान बना दे तो सुखी हो? सही मिल रहा है, सही है, सही है, खुश हैं। हाँ, शुक्र नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दीदी जी बोल रही है कि भारत में जहाँ भी मंदिर है, या तो मथुरा ले लीजिए, अयोध्या में बन रहा है, या फिर साउथ में है, उसके पास में जो रोजगार का जो हब है उसके बारे में दीदी जी को बताइए कि कितना रोजगार है। अगर वो मंदिर बनता है, आश्रम बना दे, छोटे बच्चे अनाथ बच्चे का 10 ये बना दे, क्या भगवान खुश नहीं होगा उससे? बोलो, जवाब दीजिए। मंदिर बनना है, उसमें दिक्कत क्या है? मंदिर तो अपने ये राम की वो है, तो ये सुनो बारे में भी सोचे। मेरे कहने का मतलब भगवान के मंदिर से किसको शिकायत होगी? किसी को नहीं। कहने का मतलब आप समझ नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनेगा तो रोजगार का हब भी खुलेगा। मेरे कहने का मतलब मंदिर से कोई शिकायत नहीं है, वो तो भगवान है, लेकिन भगवान किसे सुखी खुश किसे होते हैं? जो हमारे देश की पब्लिक जो है वो मांगे नहीं, वो दुखी ना रहे, भगवान उससे खुश रहेंगे ना। तो उनको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि उनको क्या सुविधा दे। हम ये बताओ कि क्या लग रहा है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही है या दोबारा आने चाहिए? मैडम देखो, हम तो सीधे जानते थे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं मैडम, अनपढ़ इंसान है। लेकिन वोट तो करते हैं ना। वोट करते हैं, वोट काम तो दिखाई दे रहा होगा। काम तो दिखाई दे रहे हैं। हम तो ये जानते का भाई, हम तो हमारे यूपी से हैं, जिला एटा से, जिला एटा यूपी से, हम जिला एटा से हैं, और हमारे इधर तो जहाँ तक मौबा है तो अखिलेश का ही होगा। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री ना बने वो तक तकदीर और एक नसीब और किस्मत की बात रह गई। अभी लोकसभा का चुनाव है 2024 में, आप अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हमें एकजुटता बतानी पड़ेगी और मोदी को हराना पड़ेगा। ऐसा तो हम देखो, हम इतना तो हम भी नहीं जानते हैं, और ना हम लोगों का उन लोगों के साथ बैठना उठना है। बाकी हम इतना जानते हैं कि भाई हमारे इधर जहाँ भी है, हमारे इधर जितना ही मौबा है वो अखिलेश का ही है। वहाँ से निकल के देश का थोड़ा देखो, एक मिनट, देश का थोड़ा देखो, देश के बारे में बताओ कि देश में कुछ काम हुआ कि नहीं? अच्छा काम गया नहीं भाई, वो ही राज चाहिए। अखिलेश यादव ने भाई क्या नहीं करा भाई। आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बन के आ रहे हैं। अगले जीवानी जिस समय भारत की बात चल रही है, क्यों मोदी जी काम क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव जी क्यों लड़ रहे हैं? आप क्या कह रहे हो? सपा शासन देखा है, जो गरीब आदमी था उसकी जमीन हड़प कब्जा कर रहे थे, आज वो सब बंद हो गया, उनकी दुकान बिल्कुल। थोड़ा बहुत मैंने भी देख रखा है। क्या देख लिया आपने? मुलायम सिंह की सरकार में प्रशासन जाता था खेतों में, गाय भैंस बकरी ढूंढने जाता था, और आज योगी राज में चोर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो, उनको ढूंढ के निकाल के ठोका जा रहा है। ये अच्छी बात। और केजरीवाल को भी तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, केजरीवाल तो महान आदमी है, उनने इतने केजरीवाल ने कहा कि ये साबित भी तो नहीं हो रहे, लगातार सीबीआई भिजवा देते हैं। हाँ, 2022 में सीबीआई का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है सीबीडीआई का, क्योंकि पहले तो थी नहीं ये एजेंसी, अभी है ना मोदी जी के राज में बनी है ये। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों से क्या बात करना है? केजरीवाल को खुद नहीं है पता। अपने कोरोना काल में उसने शीश महल बनवाया, जब आदमी दिल्ली की जनता मांग रही थी दवाई, और केजरीवाल बांट रहा था अमृत, एक के साथ एक फ्री अमृत दारू बांट रहा था। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या लगता है, माहौल क्या कह रहा है आपके साथ? बीजेपी का है जी। बीजेपी? हाँ, ओनली 24 में मोदी। हाँ, आपको क्या लग रहा है? आपको हमारे को मैडम क्या लगेगा, हम तो इतना जानते कि
जो आगे जो मतलब जितना भी है जो उन्होंने किया है। आप अब पहले की बात बहुत दौड़ा होगा कि पहले कि हाँ भाई ये कि पहले आतंकवादी होता था, आज की डेट में कहीं आतंकवादी दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई देगा? जी कहीं जुर्म हो रहा है आज की डेट में? क्या होगा? सीधे से ना अब। हाँ, पूछना चाहता हूँ, अतीक अहमद के बारे में आपने भी सुना होगा सर, हाँ, सब देखा। समझना होगा। कितनी पुलिस फोर्स थी, कितनी पुलिस फोर्स के होने के बावजूद भी अगर एक बात तो इंसान के सामने यहाँ इतनी पुलिस की फोर्स के होने के बावजूद भी, तो एक बात तो पुलिस होने के बावजूद भी और इतना सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी बंदों को कानून का फर्ज बनता है। 50 आदमी मार दिए, वो खुद मर गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिसने ये कह रहे हैं आप सेना की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो क्या योगी ने कह दिया उसको? जो झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान है उसके पास 8 लाख की पिस्टन आई कहाँ से? और क्या? उन्हीं का कोई दुश्मन होगा भाई, बहुत दुश्मन थे उनकी, यूपी में बहुत दुश्मन थी, उन्हीं का आदमी होगा, मार दिया होगा। अरे लोगों का बहुत जमीन हड़प रखे थे यार। ये भाई साहब ये कह रहे हैं, ये भाई साहब ये कह रहे हैं जब जिस देश में किसी टाइम पे क्या रेट था? क्या रेट था? 400 रुपये, 115 रुपये है आज 115 रुपये। सुनो, यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हुई थी, आपस में लड़ाई मत कीजिए, एक एक करके बात। लड़ाई नहीं, मैं कह रहा हूँ तेल का जो रेट बढ़ी थी, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई थी। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के सामने अतीक अहमद को मार दिया जाता है, वो झोपड़ी में रहता है, उसके पास वो पिस्टल आई तो आई कैसे? देखिए उनका दुश्मन होगा, उनका बहुत दुश्मन थे यूपी में, कोई भी आके मार दिया होगा, तो उनको ऊपर तो केस चल ही रहा है, पता लग ही जाएगा जनता को किस लिए मारा, क्यों मारा। वो तो कहते हैं कि देश में आतंकवाद फैल रहा है। अब कारण ये है कि अब मोदी सरकार आ गई, लेकिन उसी मोदी सरकार की सामने जो है अतीक अहमद के सामने पिस्टल चल जाती है, पुलिस होता है, प्रशासन होता है, इतनी बड़ी घटना कैसे? इनकी नजरों में ना, इनकी नजरों में ना अतीक अहमद देवता है इनके लिए। जहाँ इनके लिए देवता है अतीक अहमद मुख्तार, मतलब क्या कह रहे हैं? क्या मानते हैं आप अतीक अहमद? देवता दे देखो मेरी वसनों को, चाहे आप कहिए। अरे 1 मिनट को देखो अखिलेश, अरे एक बार सुनोगे सर, सुनोगे। अब देखो अखिलेश हो गया, राहुल हो गया, मोदी हो गया, कोई हो गया, जितने भी विधायक प्रधानमंत्री हैं, कोई किसी को खाना तो दे नहीं दे रहे हैं। मेहनत से हर दुनिया 80 करोड़ आदमियों को कोरोना में किसने दिया खाने को? किसको दिया? पैसा लगाते हैं। बताओ किसको दिया? राशन बेच रहे लोग, खा रहे हो, बेच भी रहे। बेचने की छोड़ो, हाँ। अब हमारे साथ चलकर हमारे जिले एटा के अंदर देखो, एटा में क्या हमारे यहाँ चल के देखो ना, देखो दुनिया। एक मिनट सुनोगे, एक मिनट। सरकार के अंदर, सरकार में क्या दिया है? क्या नहीं दिया? सरकार के अंदर कॉलोनी दी जा रही है, हाँ दी जा रही है, कॉलोनी दी जा रही है। हमें आज तक कभी किसी की कॉलोनी नहीं मिली, बोलो।